जैसा कि दोस्तों आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस टॉपिक का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए और साथ ही साथ फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। क्योंकि जो हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन नंबर उनको नहीं मिलता है। क्यों नंबर नहीं मिलता? क्योंकि न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते। ख़ासतौर से बायोलॉजी के जो छात्र हैं वो न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है और वो न्यूमेरिकल ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए और फार्मूला मालूम होने के साथ ही साथ जो है आपको कैसे वैल्यू रखी जाए, किस पद्धति में रखी जाए, CGS MKS पद्धति में किस में रखी जाए, वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है, ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में ध्यान रखिए। जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभी केंद्र बल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो या फिज इक्वल टू वो वैल्यू होती है mv²/r। और इसमें जो है यही फार्मूला, इसी में A इज इक्वल टू हो जाएगा v²/r। यही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण। तो A की वैल्यू यहाँ निकालनी। व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो देखिए क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो देखिए, कार मूव्स विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर V की वैल्यू दी हुई 20 मीटर पर सेकेंड और साथ ही साथ रेडियस दिया हुआ है, जो सर्कुलर मोशन है उसकी रेडियस दी हुई है। तो R की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें रख देंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे और क्या वैल्यू निकलेगी उससे। देखिए, पहले तो फार्मूला लिख लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, A इज इक्वल टू, देखिए A इज इक्वल टू v²/r। अब V की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20, तो 20 रख देंगे, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई R। R की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर, तो 50 मीटर यहाँ रख देंगे। तो इसको रखने पर जो वैल्यू आएगी वही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये से सोचिए कि अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल बल क्या होता है और उसमें जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होता है। तो एक बार फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो बल लगता है ना, जो कब बल लगता है? जब कोई भी वस्तु सर्कुलर मोशन करे तो उस पर एक बल केंद्र की तरफ लगता है। कैसे लगता है बल? केंद्र की। देखिए, जैसे सर्कुलर मोशन, कोई वस्तु, ये देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको हम रस्सी से बांध करके एक पत्थर को हम घुमा रहे हैं, इस तरह से हम घुमा रहे हैं। तो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ एक बल लगेगा जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, या फिज इक्वल टू
वी स्क्वायर अपान आर। देखिए इसकी तुलना इससे करिए हम इंटू ए से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। तो यही जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल, मतलब हमेशा ये केंद्र की तरफ लगे। और किस गति में लगेगा, सर्कुलर गति में। जब कोई भी वस्तु जैसे पत्थर को हम लेके घुमा रहे हैं ऐसे इस तरह से, तो सर्कुलर गति जब करती रहेगी तब वस्तु जो है उस पर एक केंद्र की तरफ एक बल लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, और जो त्वरण लगेगा उसको हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। इंग्लिश में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे और इसको जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 8000 मीटर पर सेकंड, ए रेडियस ऑफ 7000 किलोमीटर। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। देखिए इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें हमको क्या निकालना है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू इससे आ जाएगा v बाई आर। तो वैल्यू रख देंगे। तो v की वैल्यू इसमें दी हुई है 8000 किलोमीटर, तो 8000 किलोमीटर यहाँ रख देंगे। मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी जो है 8000 मीटर पर सेकंड ये दी हुई है। रेडियस दिया, आर की वैल्यू 7000 का। अब देखिए यहाँ 7000 किलोमीटर है, तो मीटर एमकेएस पद्धति में किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना होगा। तो इसमें किससे गुना करेंगे, 10⁻³ से गुना करेंगे। तो फिर से समझ लीजिए ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है और आर जो है त्रिज्या है। तो जिस सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ, उसकी हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से रखने पर आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी 1.14 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो देखिए इसमें सैटेलाइट जो है किसके चक्कर लगा रहा है, अर्थ के, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसकी स्पीड क्या है 8000, तो वेलोसिटी दी हुई है 8000 मीटर पर सेकंड। लेकिन रेडियस जो है किलोमीटर में है, तो रेडियस को हम 7000 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पार्टिकल मूव्स विथ ए लीनियर वेलोसिटी 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकंड इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r दिया हुआ है। r की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए यही फार्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगी। v की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है 20, r की वैल्यू कितनी है 4, तो डिवाइड कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड। देखिए इसकी मात्रा क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 5 रेडियन ये क्वेश्चन का आंसर होगा इस तरह से। तो इसमें भी देखिए सर्कुलर पाथ हो रहा है, पार्टिकल मूव्स विथ ए लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है, इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब कि वृत्ताकार गति करे इस तरह से। तो आपको ये वैल्यू कौन सी फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या निकालना है, ये कोणीय वेग निकालना है जिसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक साइकिलिस्ट राउंड से कर्व ऑफ रेडियस, देखिए r इज इक्वल टू इसमें दिया हुआ है 30 मीटर। स्पीड क्या दी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए निकालना है। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन
इसको AC से करते हैं, दिखाते हैं। तो AC इज इक्वल टू V² अपॉन R। अभी हम आपको बताएं कब, जब कोई भी साइकिलिस्ट मतलब कोई भी साइकिल वाला ऐसे कर्व की तरफ घूम रहा है तो सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, कौन सा बल लगेगा। तो वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्र त्वरण जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो v की स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई r कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो 30 मीटर रख करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक साइकिलिस्ट, वो साइकिल चलाने वाला कर्व पर घूम रहा है, रास्ते पर ऐसे घूम रहा है कर्व, तो घूम रहा है तो चूँकि सर्कुलर मोशन हो गया तो इसलिए उसकी रेडियस कुछ होगी। तो रेडियस कितनी दी हुई है 30 मीटर दी हुई है, और साथ ही साथ किस स्पीड से घूम रहा है 9 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी सी दी हुई है। तो 9 का स्क्वायर कर देंगे और वैल्यू रख देंगे। तो देखिए चूँकि MKS सिस्टम है तो इसलिए दूरी भी मीटर और सेकंड, मीटर किलो सेकंड पद्धति में ये वैल्यू रखनी होगी। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी देखिए, इस एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दिया हो, ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड, और सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r की वैल्यू दी हुई 2 मीटर। तो लीनियर वेलोसिटी मतलब v निकालना, तो v इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगाएंगे, r इंटू ओमेगा, सिंपल सा फार्मूला। ये लीनियर वेलोसिटी दिया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, इसमें ये लीनियर वेलोसिटी है, ये जो है कोणीय वेग है, ये रैखिक वेग है और ये कोणीय वेग है, दोनों अलग अलग। ये कोण बनाते हुए कोई भी सर्कुलर पाथ घूम करता तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, और ये रैखिक वेग है। तो इसमें जो जो वैल्यू दी हुई है वो रख देंगे। r की वैल्यू 2 मीटर 2 रख दिए, इंटू ओमेगा की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा आपको सीधे सीधे 10 रेडियन पर सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 रेडियन पर सेकंड। तो इसमें कौन सी फार्मूला लगाए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी है, r रेडियस है जिस बात पर घूम रहा कर्व पे, और ये है एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। चलिए ये भी समझ में आ गया हो आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए क्या है। ए कार इज मूविंग along a circular track, कार इज मूविंग along a circular track with a radius ऑफ 100 मीटर। तो देखिए r दिया हुआ, r इज इक्वल टू 100 मीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर। तो स्पीड भी दी हुई है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर फोर्स निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 500 kg देती है। एफ इज इक्वल टू mv² अपॉन r, इस फार्मूले रखेंगे। एम की वैल्यू कितनी हो गई 500, v की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर 20 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी है 100 मीटर। तो इस तरह से वैल्यू रख देंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2000 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, एक कार जो है मूव कर रही है अलोंग ए सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन है, वृत्ताकार गति में चक्कर लगा रही है। उसका रेडियस कितना है 100 मीटर है, और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रही। तो इस पर एक बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो उसका फार्मूला लिख देंगे। तो यम वी आर स्क्वायर, यम जो है इसका दिया हुआ है
मास कितनी है कार की, 500 kg। यम के इस पद्धति वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर सॉरी। तो इस तरह से इस पर कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और वो बल कितना होगा, 2000 न्यूटन का। तो ये इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में देखिए, ए बॉल, देखिए बॉल टाइड टू ए स्ट्रिंग इज ए मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कुलर पाथ सर्कुलर विथ ए रेडियस ऑफ 1 मीटर। तो देखिए आर इसमें दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ, 1 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड बॉल मस्ट हैव एट द टॉप ऑफ द, तो v इज इक्वल टू आर जी, ये होता है मिनिमम स्पीड कितनी होगी ऊपर, देखिए टॉप ऑफ द कंप्लीट रोटेशन। तो इसमें आर की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी अंडर रूट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये देखिए क्या है, ये एक्चुअली ये एक वृत्ताकार गति पर ये वस्तु घूम रही है। यहाँ पर ऊपर पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होगी। तो देखिए वृत्ताकार गति में ऊपर की तरफ ये होती है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम। यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ कम होगी, ऊपर कम होगी, नीचे कुछ ज़्यादा होगी, तो वो अलग अलग इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें क्या क्या दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, आर जी दिया रहेगा, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन है 8वें में भी। अब तो एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए क्या चीज़ इसमें हमको करना होता है। देखिए जब भी सर्कुलर मोशन होता है किसी भी वस्तु में, तो इसकी जो धागे से मान लीजिए किसी पत्थर को बांध के घुमाते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऊपर की वेलोसिटी कुछ कम होगी, नीचे की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए नीचे ज़्यादा स्पीड से आएगी फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे अगर वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो ऊपर नहीं जा पाएगी। तो देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ऊपर टॉप बिंदु पर इसकी हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो बहुत सिंपल फार्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर और जी निकाल लेंगे। इसमें सिंपल एक वैल्यू दी हुई, क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखिए दो ढंग के एक्सेलरेशन, एक तो ए होता है, इसमें ग्रेविटी नहीं होता, और एक जी होता है। जी का मान हमेशा जो है पृथ्वी पर स्थिर रहता है। इसमें भी देखिए जी का मान ऊपर नीचे जाने पर बदलता रहता है। ये नहीं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड हर समय लिखें। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जी का मान बदलता रहेगा। लेकिन ए की वैल्यू रेखीय गति है, ये जो है एक्सेलरेशन है, इसके भी वैल्यू जो है घटती बढ़ती रहती है। बहुत तेज़ वस्तु चल रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वस्तु कम हो रही है वेलोसिटी तो इसका एक्सेलरेशन घटेगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब उस पूरे चैप्टर का हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो एफ जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम मास है, ए की वैल्यू जो है वी स्क्वायर अपान आर लिख देंगे। एक क्या है, ए की वैल्यू जो होती है वी स्क्वायर बाई आर होती है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होता है ध्यान रखिए तो उसमें केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसको हम लोग कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। एफ का मान ये कहलाएगा अभिकेंद्र बल है। ये अभिकेंद्र मतलब कि केंद्र की तरफ इसकी दिशा होगी। ये भी सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा किधर है, केंद्र की तरफ है। और इसमें जो त्वरण होगा, जिस वेग से घूम रहा है उसमें जो त्वरण होगा ये होगा। यम क्या है, उस वस्तु की मास है। ए जो है अभिकेंद्र त्वरण है, तो ए की वैल्यू
वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। वी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जब रख दीजिएगा तो देखिए, और ओमेगा की जगह ये भी जानते हैं 2 पाई यन होता है। यन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किस यन इज इक्वल टू 1/t भी लग सकते हैं। तो 2 पाई आर यन, यन की जगह हम लिख देंगे टी, तो 1/t हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इतने सारे इसमें फार्मूले लगे, ये सर्कुलर मोशन के लिए है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? आपको बल निकालना होता है। अगर एक फोर्स, मास और एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो तीन में से दो कोई चीज़ दी रहेगी और तीसरी बल्स निकालनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका कोणीय वेग दे देता है, तो कोणीय वेग के लिए आपको ये फार्मूला लगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, लास्ट में हम यही कहेंगे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाइए, है ना, तो क्वेश्चन लगाने से पहले उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। समझने के बाद उसमें क्या क्या फार्मूले लगते हैं, उस फार्मूले को याद कर लीजिए। उस फार्मूले को याद कर लेने के बाद आप उसमें देखिए दो पद्धतियाँ होती है। एक तो MKS पद्धति होती है, मीटर किलो सेकेंड, और दूसरा जो होता है CGS पद्धति, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब मीटर किलो सेकेंड पद्धति। मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ये सब चीज़ें मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। CGS पद्धति में क्या होता है? लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें CGS में आंसर निकालना है या MKS में निकालना है, ये आपको ध्यान देना होगा। MKS में अगर निकालना होगा तो लंबाई को मीटर में लिखेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखेंगे और समय का तो सेकंड होता ही है। उसके बाद अगर CGS में निकालना है तो CGS में लंबाई की नापेंगे, तो किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और इसको सेकंड में। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हम फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं विजयदशमी की, और साथ ही साथ आपको ये भी कहेंगे कि इस बार के जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हम लगातार आपको एक एक वीडियो बना करके दे रहे हैं। उस पर आप प्रैक्टिस करिए और निश्चित रूप से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आप इस बार फिज़िक्स में 100% मार्क्स ज़रूर पाएंगे। क्योंकि दो ही चीज़ होती है, एक तो थ्योरी होती है, थ्योरी को समझ लीजिए, और उसके बाद उस पर जो न्यूमेरिकल लगा लेगा वो सब चीज़ें उसके लिए आसान हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको कोई टॉपिक छूटे ना, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और अगर टॉपिक छूट जाएगा तो फिर आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ, और ये भी ध्यान दीजिए कि कोई भी बीच का पोर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए वीडियो अगर 30 मिनट का है तो इसमें आप हर क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक होते हैं। क्वेश्चन को अगर एक भी छूट गया, फार्मूला छूट गया, तो आप फिर उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जब कंफ्यूजन आ जाएगा तो फिर आप उस न्यूमेरिकल को लगा नहीं पाएंगे। तो पुनः आपसे आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, जिससे कि हम आपको नया वीडियो लाएं और आप उसे आगे देख सकें। धन्यवाद।